शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएंगे फजीला काजी और जवेरिया सऊद के दरमियान में तल कलामी जो है हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इनके दरमियान में क्यों झगड़ा हो रहा है और क्या मामलात हैं, फजीला काजी ने क्या बोला, जवेरिया सऊद का क्या रद्द-ए-अमल है, इसके मुतालिक तो डिस्कस करेंगे। राबिया नाम का दानिश तैमूर पे दिया गया बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने शादियों के मुतालिक दानिश तैमूर ने बात की थी, मगर यहां पर जो राबिया नाम है उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की है इस टॉपिक को लेके। साथ ही उन्होंने सबा फैसल को लेके शदीद तनकीद की है और उनके बयान को लेके उनकी मुखालफत की है। वो क्या डिटेल थी वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे इस टाइम पर जो कि रमजान ट्रांसमिशन है, जिस तरह की ट्रांसमिशन हो रही है, क्या वो सही है या फिर गलत, इसके मुतालिक भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती रहेगा इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह का आपको पता है कि रमजान का महीना चाह रहा है, मगर इस टाइम पर रमजान के महीने में इस टाइम पर रमजान ट्रांसमिशन के दौरान जो ड्रामाज लगाए जा रहे हैं या जिस तरह की हरकत सामने आ रही हैं या एक दूसरे की कंट्रोवर्सी जिस तरह इस टाइम पर उठ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये रमजान शो है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी ड्रामाज में एक नया ड्रामा, एक नया सेगमेंट ऐड हो चुका है। अब फजीला काजी ने पिछले दिनों में कुछ ऐसी बातें की थी जिसके ऊपर अवाम ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था। फजीला काजी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि रमजान के महीने में लगता है शैतान जो है इस टाइम पर बंद नहीं हुआ पाकिस्तान में, बल्कि वो रमजान ट्रांसमिशन में आकर बैठ गया। अब उनकी ये जो स्टेटमेंट थी, ये एक साइड पर स्टेटमेंट उनकी ठीक भी थी, क्योंकि आपने फिजा अली की कंट्रोवर्सीज देखी थी। उसके अलावा जवेरिया सऊद की जो कि दुराने सेगमेंट एक कॉल आई थी जिसमें गुफ्तगू की गई थी, वो आपने सुनी होगी। इसके अलावा निदा यासिर के शो के ऊपर जिस तरह तनकीद हुई वो आपने देखी होगी। फजीला काजी का मतलब ही ये था कि आजकल लगता है रमजान जो है पाकिस्तान में जो शैतान है वो रमजान ट्रांसमिशन में होस्ट कार है। जैसे ही ये वायरल होती है स्टेटमेंट, इसके ऊपर जवेरिया सऊद अपना रद्द अमल देती है, जिसके ऊपर जवेरिया सऊद कहती है कि इस बिचारी को, यानी फिजाला काजी की वो बात करें, इस बिचारी को लगता है रमजान ट्रांसमिशन में कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा, तब ये ऐसी बातें कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरह की जो होस्ट होती हैं वो बस इसी तरह की बातें कर सकती हैं। जैसे ही जवेरिया सऊद ने ये स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर जो फजीला काजी ने अपनी स्टेटमेंट को रिप्लाई किया कि आजकल रमजान में किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के तबसरे हो रहे हैं सिर्फ टीआरपीस के लिए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने किसी एक बंदे को टारगेट नहीं किया था। जवेरिया सऊद जिस तरह की ये बातें कर रही है, जिस तरह का ये बात कर रही है, मुझे अपना हक है अपनी राय देने का। जिसके ऊपर फजीला काजी और इनके दरमियान में गुफ्तगू और मामलात बढ़ते गए। अब एक दूसरे को ये टॉन्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को ये पॉइंट्स भी मार रहे हैं, मगर यहाँ पर अगर फजीला काजी की बात की जाए या जवेरिया सऊद की बात की जाए, दोनों ही पाकिस्तान की सीनियर एक्ट्रेस भी हैं, इनको लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरह की कंट्रोवर्सीज पैदा हो चुकी हैं और जिस तरह की इनके दरमियान में गुफ्तगू हो रही है, इस चीज सब को देखकर सोनिया हुसैन ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया, जिसपे सोनिया हुसैन ने कहा कि मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है ये सारा बिहेवियर देखकर, इन दोनों के दरमियान में जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है या जिस तरह के मॉर्निंग शोज हो रहे हैं, इन दोनों को बंद कर देना चाहिए या इन दोनों को कम से कम खामोश होना चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के मामलात को लेकर इस तरह का एक दूसरे के साथ बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पर फिजाला काजी हो या फिर जवेरिया सौदों, दोनों को लोग पसंद भी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, मगर इनके दरमियान में जिस तरह की गुफ्तगू जा रही है, इस टाइम का फजीला काजी को लोग ठीक कह भी रहे हैं और इन टाइम पर एप्रिशिएट भी करें। वो फजीला काजी ने एक तौर पर ठीक बात की थी और उन्होंने किसी एक प्रोग्राम को लेके नहीं की थी, ना कोई एक बंदे को लेके की थी, मगर जवेरिया सऊद ने वो बात अपने ऊपर ले ली और जवेरिया सऊद ने जो रिप्लाई किया उसी के ऊपर फिर रिप्लाई किया फजीला काजी ने। जबकि फजीला काजी ने जो है ओवरऑल शोज के मुतालिक बात की थी, चाहे वो फिजा अली का शो, चाहे फिर वो बाकी सारे शोज हों, जिस तरह का निदा यासिर की कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं या फिर जिस तरह तनकीद हो रही है मॉर्निंग शो पर पाकिस्तान के, या फिर जिस तरह की रमजान ट्रांसमिशन पर तनकीद की जा रही है, सारी चीजों को लेके फजीला काजी ने अपना जो है ओपिनियन अवाम के सामने रखा था। मगर उस चीज को लेके जवेरिया सऊद ने जब रिप्लाई किया तो ये बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे ये और ज्यादा मामलात इनके दरमियान में खराब हुए में हो। मैं यहाँ पर आ जाते राबिया नम।
जो कि दानिश तैमूर के साथ होस्टिंग भी कर रही है, रमज़ान ट्रांसमिशन का शो भी कर रही है। अब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान इनसे जब पूछा गया दानिश तैमूर के मुतालिक, तो दानिश तैमूर के मुतालिक इन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान इन्होंने बताया कि 2025 में जब दानिश तैमूर ने शादियों को लेके बात की थी, जहाँ पर आयज़ा खान की, वहाँ पर इन्होंने जो फ़िलहाल का वर्ड यूज़ किया था, वो दानिश तैमूर के गलती से मुँह से निकल गया था। मगर ये बात भी सच है कि दानिश तैमूर जो है, शादियों को लेके बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। जब जैसे ही राबिया अनम ने ये बात की, तो होस्ट जो है, क्या वो शादी करने वाले हैं? उन्होंने कहा मेरा मतलब वो नहीं था। अब ये उन्हीं को पता है कि उन्होंने शादी करनी है, नहीं करनी, और मुझे नहीं लगता कि दानिश तैमूर को शादी करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दानिश तैमूर की जो आयज़ा खान बीवी हैं, वो हद से ज़्यादा खूबसूरत भी हैं और टैलेंटेड भी हैं। मैं यहाँ पर राबिया अन्नम से जब पूछा गया, राबिया अन्नम ने मजीद ये भी कहा कि दानिश तैमूर शादियों को लेके बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो हर मौलाना से अपने दिल की बात भी करते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, और शादियों को लेके वो डिफरेंट सवालात भी करते हैं। वो हद से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इस तरह के सवालात के ऊपर, जिसके ऊपर राबिया अन्नम की बात हद से ज़्यादा वायरल हुई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो दार में काला है। क्योंकि दानिश तैमूर जो है, जिस तरह की उन्होंने फिलहाल की बात की थी कि अगर मैं करना चाहूँ 4 शादियाँ तो मेरे ऊपर जायज़ हैं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इस्लाम में ये इस चीज़ को लेके इजाज़त है, ठीक है? वही कंट्रोवर्सीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसको ऊपर दानिश तैमूर ने आके अपनी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में डिस्कस भी किया था, और उन्होंने ये बात भी की थी, मैंने फ़िलहाल जो मेरे मुँह में वर्ड है, वो इतना ज़्यादा मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया कि मैं अक्सर बात भी कर रहा होता हूँ, अक्सर गुफ्तगू भी कर रहा होता हूँ, तो मेरे अक्सर मुँह से जो निकल रहा होता है, फ़िलहाल वर्ड निकल रहा होता है। जिसके ऊपर इस टाइम पर राबिया नाम की इस बात को बड़ा वायरल किया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लगता है दानिश तैमूर भी सेकंड जो है मैरिज करेंगे और एक दफा अवाम को सरप्राइज देंगे। वैसे तो दानिश तैमूर के ड्रामाज हो, इनकी परफॉर्मेंस हो और इनकी एक्टिंग की वैसी दुनिया दीवानी है, और दानिश तैमूर का जिस तरह का रमजान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स होते हैं, उनको बड़ा लोग इंजॉय करते हैं, देखते भी है, पसंद भी करते हैं। अब राबिया अनम ने दूसरी साइड पर सबा फैसल को लेके, उनकी कंट्रोवर्सीज को लेके बात की। सबा फैसल ने कहा, सॉरी, राबिया अनम ने कहा कि पिछले दिनों में एक मॉर्निंग शो की एक एग्जांपल मेरे सामने आई है, जिसमें होस्ट जो है यानी सबा फैसल ये बात कर रही हैं कि जो आपके घर की बहू होती है, बेटी होती है, उसको आपके सी परमिशन जरूरत पड़ती है कि अगर उसने सोने जाना तो वो 10 मिनट कह के जाए कि मैं सोने जा रही हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। अगर वो आप सबके दरमियान में बैठी हुई है, अपनी सासू माँ से इजाज़त है। राबिया ने कहा कि हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की बहू हैं। आज तक हमने तो कभी भी अपनी सास से इस तरह परमिशन नहीं ली। बहू को भी इजाज़त होनी चाहिए। अगर वो आराम करने जा रही है तो मेरे ख्याल से सास उसको कभी भी नहीं रोकेगी, और सास कभी भी उसको ये नहीं कहेगी कि आप आराम क्यों कर रही हैं, आपने मेरे से इजाज़त क्यों ली है। हमारी जो सोच है वो उसी तरह रह चुकी है जिस तरह की इंडिया के दौरान पुराने ड्रामास की सोच होती थी, और जिस तरह के इंडिया के त्योहार होते थे, पुराने लोग जो हैं अपनी बहुओं के साथ करते थे, जिसके ऊपर सबा फैसल के लिए उन्होंने वर्ड्स यूज किए कि अब हमारी सोच अपनी तब्दील करनी पड़ेगी, हमें कम से कम ये चीजें सोच समझ के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी जिस तरह की सोच बन चुकी हुई है, ये आजकल जो है ना तो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, बल्कि हमें नाकाम ही करती रहेगी। इस तरह की बातें और इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। राबिया नम ने जिस टाइम पे सबा फैसल को लेके ये गुफ्तगू की, और ये गुफ्तगू इतनी ज़्यादा डिस्कस हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि राबिया अनम यू आर राइट, हम एग्री करते हैं आपकी बात से ऊपर, और होना भी ये चाहिए कि यार हम अगर किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं घर में, जो कि आपकी घर का हिस्सा बन चुकी है, फर्द बन चुकी हुई है, तो उसको परमिशन नहीं चाहिए कि उसने अगर 10 मिनट आराम करना है, या वो थक गई है काम करके, या उसकी जो है जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, वो जाए पहले सासू माँ से पूछे, अपनी माँ से पूछे कि मैं 10 मिनट सो सकती हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं काम करके मुझे रेस्ट की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सोच जो है पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। अब राबिया नम की इस गुफ्तगू को लेकर लोग इनको बड़ा पसंद कर रहे हैं, और तीसरी साइड पर जिस तरह के रमजान ट्रांसमिशन चाह रहे हैं, जिस तरह के मॉर्निंग शोज चाह रहे हैं, और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज चाह रही हैं एक दूसरे के दौरान, और हमने देखा है इस रमजान में हद से ज्यादा ड्रामाज दिखाए गए हैं। रमजान ट्रांसमिशन के दौरान, रमजान शोज के दौरान, मॉर्निंग शोज में हद से ज्यादा जो कि कंट्रोवर्सीज का शिकार बने, और जिस तरह की तनकीद हुई है वो सही हुई है। ये पहला रमजान ऐसा जा रहा है जिसमें हर शो में कोई ना कोई ऐसी डिबेट हो रही है, कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो कि हद से ज्यादा नाजेबा भी है, जिस बात को लेकर लोग शदीद गुस्सा कर रहे हैं, और लोग ये बात कर रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन में अब क्या दिखाया जा रहा है। जिस तरह कि आपने पिछले दिनों में देखा था
कि फ़ैज़ा अली के शो में डॉक्टर नबिया का वाक़या देख लिया। इसके अलावा जवेरिया साउथ के प्रोग्राम में आपने उस कॉलर को देख लिया जहाँ पर वो मोहब्बत का भी इज़हार कर रही है और दूसरी शादी का भी मशवरा दे रही है। अली जहाँ पर उनके जो मेहमान भी थे और होस्टिंग भी साथ करते हैं। जिस तरह की वो कॉलर बात कर रही है कि अली मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई है, आपकी कॉल देखकर आपने शादी कर ली है, मैं आपसे दूसरी शादी करना चाहती हूँ, आप मुझसे दूसरी शादी कर लें। जिस तरह जवेरिया साउथ उसके ऊपर हँस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, उनको भी तनकीद का सामना पड़ा। इसके अलावा निदा यासिर के मॉर्निंग शो में जिस तरह 2 डिवोर्स बंदों को एक साथ बुलाया गया और बुलाने के बाद ये कहा गया कि मुझे उम्मीद थी आप लोग एक साथ आएँगे मेरे शो में और फिर उनकी शादी को लेके, उनकी डिवोर्स को लेके वो मामलात पे ऊपर बात कीजिए। फिर उसी मॉर्निंग शो के दौरान फिर इसको बुलाया गया, सबा कमर को बुलाया गया, सॉरी सबा कमर मैं बार-बार कह रहा हूँ, सबा फैसल को बुलाया गया जिन्होंने अपनी बहुओं के मुतालिक और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है और जिस तरह की उनकी सोच है उसके मुतालिक बात की, वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बनी। और इसके अलावा बहुत से शोज़ आ रहे हैं, जो कि अक्सर कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बने हुए हैं, उनकी बात को लेके, उनके प्रोग्राम में गुफ्तगू को लेके। अब इस तरह के शोज़ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये आपने बताना है और आपने बताना है क्या ये ठीक है या गलत हो रहा है इस दिनों में। अब आपकी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह